नमस्कार, मेरा नाम अद्वैत कुमार निर्गुण है। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वाई इंडिया इज़ रिपब्लिक नॉट मोनार्ची। तो पहले हम लोग समझते हैं रिपब्लिक और मोनार्ची के बीच में डिफरेंस क्या है। रिपब्लिक का अर्थ होता है गणतंत्र और मोनार्ची का अर्थ होता है राजतंत्र। गणतंत्र, राजतंत्र। गणतंत्र दो शब्दों की मेल से बना हुआ है। पहला गण, दूसरा तंत्र, अर्थात यहाँ पे लोगों का राज हो। और राजतंत्र भी दो शब्दों की मेल से बना है, राजतंत्र, अर्थात जहाँ पे राजा का तंत्र हो, राजा का राज हो। इंडिया एक रिपब्लिक है, कंट्री है। इसके कुछ सिंबल्स हैं, जैसे हमारे इंडिया में तीन तरह की सरकार होती है। केंद्रीय, राज्य, स्थानीय। केंद्रीय, राज्य और स्थानीय। हम लोग स्थानीय सरकार को खुद से चुन सकते हैं, राज्य सरकार को खुद के द्वारा चुना जा सकता है, इवन केंद्र सरकार को पार्लियामेंट में उनको चुना जाता है। जैसे स्थानीय सरकार में सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य, एमएलए, ये सब हो गए। राजतंत्र में सीएम हुए और केंद्र सरकार में पीएम और प्रेसिडेंट आ गए। तो ये तीन तरीकों में बांटा गया और इन तीनों को हम लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। इससे अगर किसी को मुखिया बनना है तो पूरे गांव का वोट, पूरे गांव की जनसंख्या का आधा से एक अधिक वोट उनकी ओर आना चाहिए, तो ही वो मुखिया बन सकते हैं। सरपंच का भी वही है। वार्ड के लिए पूरे वार्ड का आधा से एक सदस्य उनको वोट देना चाहिए, बस सिंपल है, ठीक है। उसके अलावा हमारा देश गणतंत्र है, ना कि राजतंत्र। तो राजतंत्र में होता क्या है, राजा का राज। अब वो राजा चाहे जैसे राज करना राज करे, जैसे उसको जो करना है वो करे। प्रजा भूखी मर रही है, कोई मतलब नहीं है। प्रजा को खाने के लिए खाना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कुछ भी कर रही हो, कोई मतलब नहीं है। बस राजा को अपना राजस्व कर, इनसे मतलब है, और उन्हें ऐशो आराम करना है। जैसे इतिहास में बहुत सारे राजा महाराजा हुए हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ राजस्व कर, अपनी आराम की ज़िंदगी से मतलब है और प्रजा से उनको कोई मतलब नहीं है। और बहुत सारे राजा ऐसे भी हुए हैं जिनको प्रजा से ही मतलब है सिर्फ। तो इसलिए राजस्व नहीं करके गणतंत्र हमारा देश को बनाया गया। तो इसको बनाने के पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए। तो वो लॉजिक ये है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक है, और 1950 में हमारे देश के अंदर संविधान लागू हो गया था, पर तैयार 1949 में हुआ था, 1949 में, ठीक है। हाँ, और 2 साल के अंदर अंदर ये लागू बन के रेडी हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। और ये संविधान बनाने के लिए कुल 299 लोग लगे थे। और मैंने इन सब के बारे में आपको पिछली वीडियो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बता दिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे निर्माण हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 299 लोग लगे बनाने में। उसमें से बहुत सारे लोग अलग अलग थे, कुछ हजारों साल पुराने ख्यालात के थे, तो कुछ बहुत ही आगे सोचते थे। जैसे उनके बीच में अगर उनको समझना है तो हम लोग ऐसे समझते हैं, 2 सदस्य हैं घर में, ए और बी। ए मान लीजिए आप हैं और बी आपकी भाई या फिर आपकी बहन या फिर आपका भाई। तो हमें कभी ना कभी आप दोनों के बीच में लड़ाई होती होगी। इन लड़ाई के पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है, वो है थॉट प्रोसेसर, यानी कि सोच का। अगर सोच दोनों की समान हो तो लड़ाई कभी नहीं होंगे, और सोच दोनों के अलग अलग हो तो लड़ाई होते ही रहते हैं। जैसे दोस्त है, दोस्त इसलिए आपका दोस्त है क्योंकि उससे आपका मानसिक सोच
दिमाग का सोच वो मिलता जुलता है, इसलिए आपसे दोस्त है। तो वहाँ पे जब 1000 साल पहले की सोच और 1000 साल बाद की सोच अगर आपस में टकराती है तो ऑब्वियस सी बात है, झगड़ा होना ही होना है। जैसे उनमें से कुछ लोग कहते थे पार्लियामेंट में कि अछूत, ऊंच नीच की भावना, जातिवाद, एक समानता, जातिवाद होनी चाहिए। असमानता समानता का सिद्धांत नहीं था उस समय, उनको लगता था समानता का सिद्धांत नहीं होना चाहिए। पर वहीं कुछ लोगों का कहना था नहीं, असमानता जैसी भावना प्रकट नहीं होनी चाहिए, सब कोई पैरेलल रहना चाहिए। कुछ कहते थे कि लड़कियों को प्रमोट नहीं करना चाहिए कोई भी काम के लिए, पर कुछ कहते थे नहीं, लड़कियों को प्रमोट करना चाहिए। तो उनमें से सबसे ज़्यादा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लॉजिक सटीक और सही था। जैसे वो कहते थे लड़कियों को काम क्यों नहीं करना चाहिए। वो कहते थे कि लड़की XYZ कहें कि लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए, उनको झाड़ू पोछा, बर्तन या घर के कुछ कार्य करने चाहिए। तो वो कहते थे कि आप एक दिन एक हाथ और एक पैर के बिना रह के दिखाइए। एक हाथ, एक पैर, एक आँख, एक नाक और आधे मुंह को यूज़ करिए। क्या आप कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। आप एक पाँव से चल सकते हैं, फुदक सकते हैं, लेकिन दौड़ नहीं सकते हैं। एक हाथ से आप कुछ सामान उठा सकते हैं, लेकिन भारी सामान नहीं उठाया जा सकता है। भारी सामान उठाने के लिए 2 हाथ चाहिए, दौड़ने के लिए 2 पाँव चाहिए, देखने के लिए 2 आँख चाहिए, दूर तक चारों ओर देखने के लिए, सांस लेने के लिए दोनों नोस्ट्रिल्स चाहिए, बोलने के लिए पूरा मुंह चाहिए, सुनने के लिए दोनों कान चाहिए। उसी तरीके से देश को चलाने के लिए दोनों पुरुष महिला, मेल फीमेल, दोनों को ही पैरेलली प्रमोट करना चाहिए, ताकि हमारा देश इजीली और भी आगे बढ़ सके। किसी भी देश को आगे बढ़ने का उसका सबसे बड़ा हाथ उसके देश के संविधान और उनके देश के लोगों का सोच का होता है। सोच अगर गलत हो तो वो देश आगे नहीं बढ़ सकती। और अगर हम लोग आगे बढ़े तो ब्रिटेन को जहाँ तक हम लोग देखते हैं, तो ब्रिटेन की बात करते हैं तो क्वीन एलिजाबेथ 2023 में मर गई। तो वो वहाँ पे रानी थी, अर्थात वहाँ पे राजतंत्र प्लस लोकतंत्र दोनों का ही साथ था। तो वो मर गई, तो उनके बाद उनका बेटा जेम्स करके नाम है, वो राजा बना। तो उसमें कन्फ्यूज़न है मुझे कि अगर जिस दिन वो मरी क्वीन एलिजाबेथ, वो तो उनकी माँ थी, तो उनकी माँ थी तो मर गई, तो उसके लिए उनको रो रहे थे या फिर राजा बनने के लिए वो हंस रहे थे। तो राजतंत्र में होता क्या है, जैसे कोई राजा है, उसके बाद उनका बेटा हुआ, फिर उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, ऐसे करके वो सारे के सारे गद्दी पे बैठते थे। जैसे हमारे देश में हमारे इतिहास जब पढ़ेंगे, हमारा इतिहास, तो उसमें बताया गया है कि हमारे देश के अंदर मुग़लों का शासन हुआ है। सभी लोग जानते होंगे, जिनमें बाबर, हुमायूं, शाहजहाँ, ये सब आके हमारे देश में रूल किए थे। तो ये सब एक परंपरागत आते गए, जिसमें ये पहले ये राजा, फिर उनका पुत्र राजा, फिर उनका पुत्र, फिर उनका पुत्र, ये सिलसिलेवार ढंग से चलते आ रहा था। और इस चलने के कारण राजतंत्र में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी प्रजा को, पर लोकतंत्र में ना ही राजा को दिक्कत है, ना ही प्रजा को दिक्कत है, क्योंकि अगर राजा सही से काम करे, प्रजा खुश होगी और उन्हें वोट देती है। तो उनके पास भी ये रहता है कि मुझे वोट चाहिए, लोगों का मत चाहिए, तो मुझे काम करना होगा और जिस वजह से मुझे वोट मिले। तब तक मैं अब तक 2 वीडियोस बना चुका हूँ कॉन्स्टिट्यूशन पे। एक मैंने आपको पहले 31 दिसंबर को अपलोड किया था, और दूसरा मैं आज 10 जनवरी को अपलोड कर रहा हूँ। तो ये टोटल 2 वीडियोस हैं, और आप इन दोनों वीडियोस को कम्प्लीटली देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो हम मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसके टोटल 4 वीडियोस बनाने वाला हूँ।
तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।